न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पीओके में चुनाव चल रहे हैं। मुनीर की सेना गोलियां बरसा रही है, प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी हार नहीं मान रहे। पीओके से उठी चिंगारी अब पूरे पाकिस्तान को जलाने पर आमादा है। पीओके का प्रदर्शन अब लाहौर तक पहुंच चुका है। हालांकि लाहौर में मुनीर की सेना ने जैसे तैसे प्रदर्शनकारियों की आवाज को फिलहाल अभी तो दबा दिया, लेकिन यह आवाज अब लाहौर से निकल करके इस्लामाबाद तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जिस आंदोलन को कुचलने के लिए मुनीर ने सड़कों पर कुछ दिनों पहले लाशें ही लाशें बिछा दी थी, उस प्रदर्शन से अब मुनीर के साथ शहबाज सरकार की समाप्ति दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पीओके में हिंसा किया, लाहौर तक पहुंची आंच। शहबाज मुनीर को टेंशन, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन। बढ़ती जा रही तकरार अब होकर रहेगा आर पार। अब दूर नहीं इस्लामाबाद। पीओके में धधक रही विद्रोह की आग अब पूरे पाकिस्तान तक फैल रही है। मुनीर का अत्याचार कम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। हत्याएं हो रही हैं, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर तरह से आंदोलनकारियों को डराने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों ने कुछ बड़ा करने का ठान लिया है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। ये लोग पीओके में हुई हिंसा के खिलाफ एकजुटता जताने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्ले कार्ड और पीओके के झंडे थे और वो नारे लगा रहे थे। जैसे ही रैली शुरू हुई, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कार्रवाई की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठाया और प्रदर्शन को जबरन खत्म करा दिया। भले ही अभी लाहौर में प्रदर्शन को जबरन कुचल दिया गया हो, लेकिन लाहौर में उठी ये आवाजें बहुत जल्द प्रचंड तरीके से बुलंद होने वाली है। चलो चलो मारो। ये विरोध प्रदर्शन पीओके में क्षेत्रीय चुनावों के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद हुआ। कुछ नेताओं का दावा है कि दूसरे दौर की वोटिंग से पहले सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पीओके की स्थिति अभी भी मुनीर के कंट्रोल से बाहर है और जिस तरह से पीओके की आग धीरे धीरे फैलते हुए लाहौर तक पहुंची है, उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि अब इस्लामाबाद दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत से पहले हम आपका परिचय मेहमानों से करवा देते हैं। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। सुहेल अहमद पीओके एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुहेल अहमद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये मैं समझना चाहूंगी सर कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसे में अब उन तमाम एक्टिविस्ट की ओर से भी हम यही आवाज सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस आवाज को कब तक पाकिस्तान की सरकार दबा पाएगी? सर, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी हेलो जी सुरभि जी, हाउस क्लियर? जी सर, आपकी आवाज हम तक आ रही है। क्या टेस्टिंग? हाँ सुरभि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सारे पैनलिस्ट जो भी है उनका मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ये तो क्लियर था, ये जो मैसेज ये मैंने आज से कई दिन पहले ये चीज कही थी कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बंद होने वाला नहीं है और ये आवाज बहुत बड़ी है जो आप
देख रहे हो, क्योंकि इस्लामाबाद से भी आवाज है, इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में कल अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ। आप देखेंगे अभी आज ही एक बड़ी इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, उसमें प्रॉपर कहा गया कि इस्लामाबाद से 3 तारीख को 10 बजे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां से लोग निकल रहे हैं जो मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे हैं। यहाँ उन्होंने सीधा बोला कि हम 3 तारीख को, उन्होंने सरकार को सीधी धमकी दी, कोई भी सरकार अगर हमें रोकेगी हम रुकने वाले नहीं हैं, हम कश्मीरी लोगों का साथ देने जा रहे हैं। और ये क्योंकि ये होने जा रहा है, आप देखेंगे, क्योंकि ये एक जब सैलाब आता है लोगों का तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। निपुण जी को पता, मैंने ये पहले भी कही थी कि लोगों से बढ़कर कोई चीज होती नहीं, और वही होने जा रहा है। आप ये सैलाब देखेंगे पूरे पाकिस्तान से अब उठ रही है आवाज है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो आसिम मुनीर जो कर रहा है उसका, क्योंकि आप देखेंगे जो मतलब पाकिस्तान में अभी आप कुछ ही दिन के बाद देखेंगे बहुत सारा बदलाव दिखेगा आपको। क्योंकि जो कल मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया, उसके बाद डीजी आईएसपीआर का जो बयान आया, बिल्कुल डिबेट छिड़ गई। ये बिल्कुल मैचिंग कर रहा है पूरा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसकी राय थी, वो राय नहीं थी, वो जो बंदा है मोहसिन नकवी वो आसिम मुनीर का राइट हैंड है। उसने जो चीज कही है कि आसिम मुनीर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा प्लान है, क्योंकि जो उसका सीधा है, आसिम मुनीर का सीधा है कि पूरी जो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर सबको हटा के बोरी बिस्तरा पैक करके जाने की तैयारी में, और आसिम मुनीर पूरी कमांड लेने वाला है पाकिस्तान की। आपको बताता हूँ मैं आज आपके माध्यम से, चाहे 10 दिन 15 दिन 1 महीना लगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट लेने वाला है। ये क्लियर कट है, ये इशारा वही था, ये वार्निंग साइन था पाकिस्तान ऑल सरकार के, भाई अब तुम लोग का टाइम खत्म हो गया, अब मैं आ रहा हूँ वापस, अब मैं तुम सबको दबाना कैसे, वो दबाना वो वही है। और उसको जो चीज सता रही अंदर से, इसीलिए वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान पे अपनी कमांड ले लूं, यहाँ पे कोई सरकार नहीं रहेगी, कोई अपोजिशन नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म करने जा रहा है वो। तो ये हाल इसीलिए लोगों को भी पता चल चुका है कि भाई हमारा भविष्य कुछ नहीं है। तो प्रोटेस्ट पूरे आप देखेंगे, आप 3 तारीख को देखेगा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस्लामाबाद से यहाँ की तरफ आ रहा है, आजाद कश्मीर की तरफ। उसमें देखे अब लाखों की तादाद में लोग रहेंगे जो मतलब अब बोल रहे हैं हम कश्मीरी सही बात करें, कश्मीर के साथ हम खड़े हैं। ठीक है सुहेल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, हमारे साथ निपुण जी भी बने हुए हैं। निपुण जी, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार है आप, तो ये सिचुएशन इस वक्त मैं पीओके की और पूरे पाकिस्तान के समझना चाहूँगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हम अपने आप को आज़ाद कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार आज़ादी देना नहीं चाह रही है। वो अभी भी वो कहती है कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा आगे भी रहेंगे। लेकिन जब उनकी आज़ादी की बात आती है, जब इन तमाम एक्टिविस्ट के, जब इन प्रदर्शनकारियों की मांग की बात आती है, तो उस मांग को तो अनसुना कर दे रहे हैं आप उन्हें अपने लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। हाँ सुरभि जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और अभी देखिए सोहेल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बातों को बताया, और रियलिटी में देखिए पाकिस्तान के साथ ये तो इश्यू रहा। अब आप इनलीगल ऑक्यूपेशन करेंगे, लीगल ऑक्यूपेशन आपके पास में है नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, तो इस तरह के इश्यू आना ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि पाकिस्तान में काफी देर हुई, तो चीजें पहले ही पाकिस्तान में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात क्या है कि जब कोई देश पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा हो, तो वहां पर सोशल क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस होना स्वाभाविक है। मैं पीओके की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीओके तो इलीगल ऑक्यूपेशन है इनका। आप देखिए बलूचिस्तान की देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की देखिए, जो वहां भी स्थिति क्या है पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं बल्कि बहुत बुरी है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमको सुनने को मिल जाए कि पाकिस्तान के 2 और हिस्से अलग हो गए, लाइक बांग्लादेश। पीओके तो देखिए, पीओके तो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है, भारत का हिस्सा है, तो भारत का ही दावा है, भारत ने पहले से कहता रहे हैं। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर तो 90s में जाके अपना एक हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि पूरा का पूरा जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, बिल्कुल सही बोल रहे थे सोहेल जी कि सेमी आर्मी रूल, और ये कभी भी क्या हो सकता है, फुल कंट्रोल हो सकता है, यानी कि फुल आर्मी रूल में आ सकता है। कुछ वैसी स्थिति जो अयूब खान के समय, जियाउल के समय, या हम देखें आपका परवेज मुशर्रफ के समय रही, वही चीज क्या होगी दोबारा से रिपीट होती हुई दिख रही है। और उस स्थिति में क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, और उसको कहीं ना कहीं बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाएगा। तब हमको बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी, ह्यूमन राइट्स के वायलेंस हुए, अभी तो एक्टिविस्ट के ऊपर बातें हो रही हैं, आम जनता के ऊपर भी हमले होंगे, अटैक्स होंगे। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट, वो एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में और ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है। जी सुरभि।
ठीक है, अब सुहेल जी एक बार मैं दोबारा आपके पास लौटना चाहूंगी और ये सिचुएशन जरा मुझे समझाइएगा। जब ये कहा जा रहा है कि जैक की ओर से इसे सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम अब तक पाकिस्तानी आर्मी को भी सुन चुके हैं, यहाँ तक कि हमने वो स्टेटमेंट्स भी सुने हैं कि कैसे कहा जा रहा है कि हम जिस तर्ज पर भारत को रखते हैं उसी तर्ज पर हमारे लिए एक्टिविस्ट हैं। ये प्रदर्शनकारी हम इन्हें नहीं मानते, हम इन्हें आतंकवादी मानते हैं, और अगर इन पर खुलेआम फायरिंग की गई तो क्या गलत किया। इस तरीके के शब्द क्या वाकई किसी और को तोड़ने का काम नहीं करते कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमारे देश की जनता है, हम अपने देश से अलग नहीं मानते, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों पर गोलियां चलवा रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रदर्शनकारी नहीं आतंकवादी हैं। तो ये तो दो तरीके के स्टेटमेंट्स है ना। देखिए सुरभि जी, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये खाली कहने की बात होती है। ये तो क्लियर कट आप देखेंगे, वहां छोटे छोटे बच्चे, क्या वो दहशतगर्द है, आतंकवादी है? जी, औरतें, क्या वो आतंकवादी है? वहां मैं आपको कहता हूँ आतंकवादी, अगर रावल इन्होंने कहा है कि रावला कोट में आतंकवादी है, मैं बोल रहा है हथियार वाले वर्दी वाले आतंकवादी है, वही लोग आतंकवादी है। मैं आपको कह रहा हूँ वही है, पूरे टेररिस्ट वही है, टेररिज्म वही है, जो रेंजर्स एंड आर्मी वही दहशतगर्द है। या तो पुरअमन लोग है, किसके हाथ में हथियार नहीं है। हमारे लोगों के हाथ में, कई लोगों के हाथ में आपने देखा होगा आजकल सेट रहता है कहीं कम्युनिकेशन के लिए, उन्होंने बोला वो भी आतंकवादी है। हमारे बहुत सारे लोग का इनने का आतंकवादी। एक बात बताइए, आतंकवादी कश्मीर के लोग जो है पुरअमन हमेशा रहे हैं और रहेंगे। हम ना तो आतंक का साथ देंगे अब, ना तो देने। पहले हुई है गलतियां, वो बिल्कुल नहीं है। जो इनकी जबरदस्ती ये कहने की बात है, इनको भी पता है कि आजाद कश्मीर के लोग क्या है, वो क्या कर सकते हैं। और हाँ। ये लोग ये भी जानते हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों ने अब डिसाइड कर लिया है कि हम मुजफ्फराबाद में अपना झंडा लहराएंगे, हम अपना कब्जा करेंगे, हम अपनी आजादी हासिल करेंगे। हमारा जो हक है, चाहे भूखे मरे कुछ भी हो, हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। वो होना है, अब कुछ भी नहीं हो। आप ये बात मेरी अभी लिख के ले लीजिए आप, इस बार ये रुकने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। और इस बार हम हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे। हम अभी हमने फिलहाल जो लॉन्ग मार्च था उसको हमने रोक दिया। फिलहाल डी चौक के करीब हमने बोला कि वहीं पे प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि कुछ आगे की हिकमत अमली बनानी होती है, उसके लिए पूरा प्रोटेस्ट रोक दिया गया। प्रोटेस्ट नहीं मतलब चलता रहेगा, लेकिन वहां पे डी चौक में बैठे रहेंगे लोग। आगे मार्च इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी जानें, 50 के करीब जानें हमारी जाया हो गई। आप देखेंगे एक छोटी सी बच्ची 7 साल की, वो उसको मार दिया गया, उसको गोली मार दी गई। वो दरवाजे पे खड़ी थी, उसको गोली मार दी गई। वो क्या दहशतगर्द थी? वो दहशतगर्द थी 7 साल की बच्ची, छोटी बच्ची 7 साल की, आमिना शकील। अब बताइए वो दहशतगर्द थी, आपने उसको मारा? ये तो सीधी बात है। आप ये चीज पता है मुझे एक चीज, जब इंडिया वाले कश्मीर में किसी को गोली मारते थे ना, तो ये लोग यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलते थे हिंदुस्तान फोर्स ने वहां ये किया वो किया। अब यहाँ कौन कर रहा है? अभी क्या क्या जवाब दोगे आप? तब तो आप बहुत सुहेल जी, हमने करते थे तो कि वो हिंदुस्तान। जिसमें भी देखी जिसमें कि अस्पताल में जाकर के उन परिजनों से, जो प्रदर्शनकारी के परिजन थे, उनसे शव को छीन करके ले जाया जा रहा है। इस हद तक वहां की सेना उतर आई है। और ये आप किस तर्ज पर आप इसे सिद्ध कर देंगे कि हमने आतंकवादियों पर गोलियां चलाई हैं? जिस तरह आप भी ये कह रहे हैं कि वहां पर महिलाएं थी, वहां पर छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? और इन आतंकवादियों को, जिन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं, इतने समय से अगर ये आतंकवादी थे, आपके देश के भीतर पल रहे थे, आपको कैसे नहीं पता चला? सवाल तो फिर कई सारे उठेंगे। देखिए सुरभि जी, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े आतंकवादी है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है। जी। मैं आपको कहता हूँ सबसे बड़े आतंकवादी अगर कोई हो, पाकिस्तान आर्मी है, जिन्होंने हमेशा आतंक का साथ दिया है और आतंकवाद हमेशा बढ़ाते रहे। ये आज की बात नहीं है, पिछले 70 साल से चल रहा है। ठीक है, जो कल उसका स्टेटमेंट था ना नकवी का, 70 साल से हमने कभी, ये निपुण साहब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, 70 साल से हमारा सिस्टम कभी बदल नहीं पाया, अब क्या बदलेगा? वो सीधा इशारा था, 70 साल हो गए, कोई सरकार यहाँ कुछ कर नहीं पाई, अब हम करेंगे। सीधा इशारा था, अब हम करके दिखाएंगे कि हम पूरा यहाँ पे मिलिट्री राज कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान में। तो उसका सीधा इशारा था। अब वो मिलिट्री राज से लोगों को और मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो जनरेशन है वो चुप बैठने वाली नहीं है। लोग सड़कों पे आए हैं, लाहौर से लेके हर एक गली से आप देखेंगे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा इस बार। और या तो आसिम मुनीर को बोरी बिस्तरा गोल करके सबको भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि लोगों के आगे फिर किसी की नहीं चलती है। और ये मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल से तांग कहता हूँ, कुछ दिनों के बाद आप देखिए ये चीज होने वाली है।
और जो आज़ाद कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर बनेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। निपुण जी को पता है हमें क्या करना है, कि हम क्या करने वाले आगे, वो हमें पता है। फिलहाल ये है कि जो हमें डिसाइड करना वो करेंगे। और इस बार मैंने आज से 1 महीना पहले ये बात कही थी कि बहुत लोगों ने मुझे कहा ये इलेक्शन की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, इस बार इलेक्शन का कुछ नहीं है। इस बार हमारा मकसद कुछ और है, हमें जो हक है वो हक लेके रहेंगे, इस बार लेके रहेंगे। आप देखिए, आतंकवादी, मैं क्लियर कहता हूँ, आतंकवादी हम नहीं है, आतंकवादी पाकिस्तान आर्मी। ठीक है निपुण जी, सवाल मोहसिन नकवी के उस स्टेटमेंट को लेकर भी जिसे ये कह दिया गया उनकी ओर से कि अगर यही स्थिति रही पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त जो व्यवस्था है ये व्यवस्था तो धराशायी हो चुकी है, लेकिन अगर यही स्थिति कायम रही तो इतना जरूर है कि 10 साल के बाद भी हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे। दूसरी तरफ उसी के जवाब में हम सुनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का एक स्टेटमेंट, और वो ये कहते हैं कि जनता का हुक्म है जी, सराखों पर है। हालांकि जब उनसे मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट को लेकर के पूछा जाता है तो उस पर वो चुप्पी साध जाते हैं। अब ऐसे में क्या क्या अंदाजा लगाया जाए? एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा निपुण जी को बोलता हूँ, फिर वो इसका जवाब अच्छे पता है। आज वो जो DGISPR वो कहते हैं कि जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है, सबसे हमारा प्यारा है। या तुम प्यारे प्यारे बच्चों पे गोलियां चला रहे हो, प्यारे प्यारे बच्चों की जान ले रहे हो। क्या ये प्यारे बच्चे आपसे कुछ राशन मांग रहे हो, उनको गोली मार रहे हो, आपको हॉस्पिटल्स मांग रहे हो, गोली मार रहे हो। क्या ये प्यारा है वो उनका? आपने अच्छे से सुना? अगर आपने आप सुन लेना, वो बोल रहा है, सीधा बोल रहा है ये लाडला बच्चा है हमारा। भाई लाडले बच्चे के आपने 50 लोग इन दिनों में मार दिया अब तक। छोटी बच्ची को परसों मार दिया आपने। जो एक टाइम पे आप देखेंगे जिसको इनने मारा, जिसको कमांडर कहा जाता था, कमांडर का जो खिताब है उसको पाकिस्तान आर्मी ने दिया था, उसको आपने मार दिया कल। ठीक है, उसके बाद कासिम को आपने, ऐसे लोगों को यहाँ पे मारा आपने। जो आपका एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर, उसके फादर को नहीं बख्शा, उसके घर में घुस के मारा आपने। ये लाडले बच्चे आपके। लौटती हूँ मैं आपके पास। अब यही मैं समझना चाहूंगी निपुण जी, क्या वाकई में अब स्थिति पाकिस्तान के भीतर ऐसी आपको भी दिखाई देती है, महसूस होती है कि वाकई में वहां अब डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, बल्कि इस स्तर पर राजनीति आ चुकी है कि क्या अब राजनेता और सेना वहां के आमने सामने दिखाई दे रही है खड़ी? क्योंकि दो अलग स्टेटमेंट्स दो अलग लोगों की ओर से। देखिए सुरभि जी, क्या है कि सुरेश जी ने बहुत अच्छे से वहाँ का डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, और उससे भी अगर हम देखेंगे उसी बात को देखकर तो स्थिति बहुत खतरनाक है। और देखिए पाकिस्तान में कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। आप अगर बलूचिस्तान को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, हमने देखा है कि बलूचिस्तान में कैसे बच्चों को मारा गया, कैसे उनकी लाशें UN तक में जाके तस्वीरें दिखाई गई कि किस प्रकार से बच्चों को पूरा एकदम से गहवार सा बना दिया था वहां पर। ये स्थिति हमने देखी पाकिस्तान के अंदर। अब POK को लेकर लाडला बच्चे सब बेकार की बातें हैं। उन्हें पता है कि कोई लाडला बच्चा नहीं, अगर होता लाडला बच्चा तो वहाँ डेवलपमेंट कराए होते, विकास कराए होते। विकास नहीं करा रहे हैं तो ये तो स्टेटमेंट देने से नहीं होता ना। तो निपुण जी, वो तस्वीरें तो इस बार भी नजर आई ना, सड़कों पर वो लाशें बिछी हुई थी। जी, तो मैं वही बात कह रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप जियाउल हक का अगर टेन्योर देखें, उस समय बहुत इस प्रकार की तस्वीरें थी। अयूब खान के समय देखें, परवेज मुशर्रफ के समय देखें, और अभी जो देख रहे हैं मुनीर के समय, ये स्थिति है। लेकिन देखिए यही होता है कि एक फेल्ड स्टेट, और डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में कभी आई ही नहीं। एक बार डेमोक्रेसी के लिए 70s में चुनाव हुए थे, और तब हम देखें बांग्लादेश में क्या हुआ था कि जो कुल क्लियर मेजोरिटी से जो सरकार बननी चाहिए थी उसको आपने पावर नहीं दी। परिणाम क्या निकला? बांग्लादेश बना। और आज भी स्थिति वही है कि डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है। पाकिस्तान का जो निर्माण था, मैं तो उसी पे उंगली उठाता हूँ हमेशा, कि पाकिस्तान का निर्माण बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट पे हुआ था। दुनिया में केवल एक ही देश सर्वाइव कर पा रहा है, वो है इजराइल। और वो भी स्थिति आप जानते हैं किस प्रकार से सपोर्ट मिलने के कारण चीजें हैं। पाकिस्तान का निर्माण सही मूल्य पे हुआ ही नहीं, सही मुद्दे पे हुआ ही नहीं। तो आज तक पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि हमारा देश डेमोक्रेसी से चलेगा या आर्मी से चलेगा, हमारा देश ISI चलाएगी, हमारे देश को अमेरिका सपोर्ट करेगा या चीन सपोर्ट करेगा या सऊदी के साथ जाएंगे। अभी तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। जिस प्रकार सऊदी जो है, जो ईरान अमेरिका वॉर में कूदा है, आने वाले समय में अगर कल को सऊदी कहे कि तुम्हारा हमारा डिफेंस पैक्ट है और एक्टिव हो जाओ, उस समय क्या स्थिति होगी पाकिस्तान की? तो मुझे लगता है कि जब हम दूसरों के सामने कटोरा लेके घूमते हैं, अपनी कौम में ध्यान नहीं देते हैं, अपनी जनता की आवाज को सुनते नहीं हैं, अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टी की शहबाज शरीफ, वाकई में शहबाज शरीफ PM है वहां पर? मुझे तो लगता नहीं है। आप सोचिए, जब भी कहीं शहबाज शरीफ जा रहे हैं तो मुनीर साथ में जा रहे हैं, और नहीं तो कई बार तो रहा है कि मुनीर ही जा रहे हैं, शहबाज शरीफ जा नहीं रहे हैं।
आप सोचिए किसी देश का प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या बोलते हैं, कहाँ है मेरा प्यारा जनरल मुनीर। आप सोचिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी तरह की पीएम की। क्या हमारे किसी भी जनरल को या फील्ड मार्शल को इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हमारे यहाँ सोवरेंटी कंट्रोल की जाती है डेमोक्रेटिक तरीके से। और मैं तो एक बात कहूंगा, अभी देखिए प्रोटेस्ट हमारे यहाँ भी हुए, जैन जी प्रोटेस्ट हुआ, हमने देखा पीएम मोदी ने किस प्रकार उसको मैनेज किया, डेमोक्रेसी की आवाज को सुना। और उसके बाद लगातार पीएम मोदी के जो स्टेटमेंट आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वो दिखाई देता है कि ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी चल रही है। तो जब पाकिस्तान के लोग भी, सोहेल भाई जैसे लोग देखते हैं कि हमारे एक बराबर में एक मुल्क है, लगातार तरक्की कर रहा है, डेमोक्रेसी को बचा के चल रहा है, डेमोक्रेसी को लेके चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा पड़ोस में। और कौन सा पाकिस्तान 70 साल पहले हमारे साथ 27 साल पूरा हिस्सा, और पीओके तो हमारे ही, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। हम तो कहते हैं पूरा कश्मीर हमारा है, हम तो हमेशा बात को रखते भी हैं। तो मैंने कल कई बार सोहेल भाई के साथ हमारी मुलाकात अलग अलग चैनल पे हुई है, मैंने उनको कहा भी, सुझाव भी दिए बहुत सारी कि भाई हम इस तरह से करें। तो भारत सरकार के पास भी एक ग्राउंड होगा ताकि इस मुद्दे को हम भी इंटरनेशनली उठाएं। और हालांकि हमारे तो प्रवक्ता, आपको याद होगा, रणधीर जायसवाल जी ने कई बार बोल चुके हैं कि हम बिल्कुल वॉच कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे। खुद आपको याद होगा हमारे जो पीएम ने लाल किले के प्राचीर से बोला भी था 2016 में, आपको याद हो, कि हम बिल्कुल मुद्दे पर ध्यान रखते हैं, बिल्कुल मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है। और मैं लास्ट में एक लाइन क्या खत्म करूंगा कि पाकिस्तान के बारे में तो मैं ये कहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो उसमें पाकिस्तान का तो कोई दोष ही नहीं है ना, वहां तो सिस्टम ही नहीं है। आप सोचिए, या तो आर्मी बनवाएगी या आर्मी खुद हाथ में टेक ओवर कर लेगी। इमरान खान को कौन लेकर आया था? आर्मी लेकर आई थी। इमरान खान थोड़ा सा डेमोक्रेसी लाने की बात करने लगे, उनको साइड कर दिया गया, शहबाज शरीफ को लाया गया। कितना नाटकीय तरीके से चीजें बनी है। आपके पीएम तो कोई, यानी कि जो इमरान खान है, पीएम के साथ क्या क्या जेल के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारी बातें सामने आ नहीं रही, लेकिन जितनी आ रही है वो सुनने लायक है कि आप अपने पूर्व पीएम के साथ कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो पाकिस्तान के जो डिसीजंस हैं, पॉलिसी मेकिंग्स हैं, वो स्टार्टिंग से ऐसी हुई हैं कि उसको आप सरवाइव करने के लिए छोड़ ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसकी लोकेशन है। आज अमेरिका को जरूरत है, चीन को जरूरत है, जहां जरूरत खत्म होगी ये लोग दूध से मक्खी निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल सुहेल जी, शायद यही वजह है जिस वजह से ये कहा भी जा रहा है कि डमी सरकार चलाने का मतलब ही क्या बनता है जब कठपुतली की डोर किसी और के हाथों में हो। क्योंकि जब देश की पूरी कमान अगर आर्मी ने वहां संभाल रखी है और वो उसे संभाल नहीं पा रही, राजनीति ना हो पा रही है, ना ही लोगों के हित के लिए वो कार्य कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि आम लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठियां भांजी जा रही है, लेकिन आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन दिया जा रहा है, टेररिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है, उस ओर ध्यान नहीं है। तो आप ऐसे में देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सवाल तो ये भी पूछा जाता है। डेमोक्रेसी की बात आप कह तो देते हैं, लेकिन उस मुंह से डेमोक्रेसी शब्द सुनना भी क्या वो अच्छा लगता है जहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर आप इस तरीके से नरसंहार कर दें? देखिए, पाकिस्तान में एक्चुअली में आप देखेंगे कुछ नहीं, अभी भी फिर से इन्होंने $10 अरब मांगे अमेरिका से और अमेरिका दे भी रहा है। ये ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है, उन्होंने ट्रम्प से मांग लिए, भाई दे रहे हो, लेकिन अमेरिका अगर वो दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है। ठीक है, वो दे रहा, वो कर्जा दे रहा उनको, कोई ये नहीं दे रहा कि भाई तुम ले लो रख लो। अगर वो दे रहा है तो कर्जा दे रहा हो, कर्जा जो टैक्स अमेरिका एक रुपया वापस लेगा, वो भी वसूल करेगा लोगों से। ये लोग तो कल बोरी बिस्तर अपना उठ के चले जाएंगे फॉरेन में रहने के लिए, वसूल किया जाएगा लोगों से। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए चाहे इसमें पाकिस्तान, देखिए अमेरिका हो, चाइना हो, मैं आपको क्लियर बात कर, यहाँ पे मेरे को ये, मैं डरता नहीं हूँ किससे, मैं बिंदास बात करने वाला इंसान हूँ। यहाँ क्या मसला है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली जो हमारा हिंदुस्तान पड़ोस मुल्क है, हिंदुस्तान इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है, ठीक है, चाहे किसी मामले में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका और चाइना को ये चीज भी सता रही है, और वो जानता है अगर हिंदुस्तान को हमें थोड़ा डराना है तो उसके लिए सबसे अच्छा पाकिस्तान को पैसे दो, पैसे खिलाओ, उसको बोलो भाई तुम कश्मीर में आतंकवाद घुसाओ, क्योंकि कश्मीर को कभी जो हिंदुस्तान का बल है, हिंदुस्तान का खुद वो कश्मीर को कभी छोड़ेगा नहीं, सवाल ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, वो तो एक हिस्सा है हिंदुस्तान का, और हम भी अपने आप को मानते हैं हिंदुस्तान का हिस्सा। ठीक है, पीओके भी, पीओ अभी मैं बिंदास कहता हूँ पीओके, क्योंकि इन दिनों में आजाद कश्मीर अभी कहने का मन नहीं कर रहा आजकल, क्योंकि ऐसा हुआ है कि आजकल सही में एहसास हुआ है कि हम पीओके में रह रहे हैं। अब आजाद कश्मीर का बिल्कुल यानी कि हम आजाद है, क्योंकि दिख नहीं रही ना आजादी कहीं, सीधा पीओके है। मैं वही, क्योंकि ये बिल्कुल सता रहा, और वो जो अमेरिका चाइना उनको यूज कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है, बोलता है ये लो भाई तुम पैसे,
तुम हिंदुस्तान को थोड़ा कमजोर करो, कैसे करोगे? तुम क्या कश्मीर में टेररिस्टों को घुसा? और ये चीजें जो अभी जो हो रहा है, आप देखिए ये चीजें पाकिस्तान कोशिश इसमें कर रहा था एक्चुअल जो सच्चाई है, सच्चाई कोई बताए ना बताए लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, इसमें पाकिस्तान का प्लान था। एक्चुअली उसने कोशिश भी की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ से फिर जो आजाद कश्मीर में टेररिस्ट के जो कैंप्स थे वो लगाने स्टार्ट किए थे, जिसके लिए लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, अब जो नई जनरेशन है वो बोलते हैं हम आतंकवाद के साथ क्यों जाए, हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें वो चाहिए नहीं, खौफ की जिंदगी नहीं चाहिए। यहाँ के बच्चों को, यहाँ की माँ चाहती है कि उसका बेटा अच्छी ठीक है। जिंदगी जिए। ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, इसी वजह से आप दोनों का अब मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़े और सुहेल अहमद जी पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े और दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि अब यहाँ रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए।